फार्म तक भी 4 तक चले, 4 तक। आज हमने जो करना है वो उर्दू और अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव है। ये आज का आपका टॉपिक है। 5-7 मिनट होंगे, उसके बाद आपकी हाजिरी ले ली जाएगी। तो आज आपने जो गौर करना है वो रखने वाली चीजें हैं, वही आपने देखनी है। सूसी तौर पे आपने ख्याल रखना है कि आपको उर्दू में, मैंने जिस दिन मैंने आपको शुरू की थी उर्दू की किताब, तो वो ये थी कि जब आप काम पे जोर देते हैं, जब आप काम पे जोर, तवज्जो करें, जब आप काम पे जोर देते हैं तो वो फिक्रा मजहूल होता है, अंग्रेजी में उसे पैसिव कहते हैं। और जब काम करने वाले पे जोर दिया जाता है तो फेल मारूफ होता है और उसे एक्टिव कहते हैं। यानी काम के करने वाले का जब जिक्र ज्यादा वजन में आ जाए तो उसे फेल मारूफ कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और अगर काम पे जोर हो या फाइल से काम लिया जा रहा हो, उर्दू में हम उसे मजहूल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वहां आप यानी वो फाइल जो है पैसिव में वो पीछे चला जाता है। 10 दिन की छुट्टी के बाद अभी कुछ बच्चों की तवज्जो नहीं है मेरी तरफ। ये माइक में आवाज आना जरूरी नहीं है, आप इधर तवज्जो करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों फिक्रात होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंग्रेजी के फिक्रात, जो अंग्रेजी ग्रामर है वो ट्रांसलेशन उर्दू ग्रामर, यानी उर्दू ग्रामर में ट्रांसलेट कर दी गई है। और मैंने उस आदमी का नाम भी आपको बताया था कि जिसने 1899 में हमें ये उर्दू की ग्रामर दी थी। उसका नाम था, अंग्रेज था, गिलक्रिस्ट। सारी की सारी उर्दू ग्रामर जो है वो अंग्रेजी ग्रामर से आई है हमारी तरफ। यानी फुल स्टॉप से लेके कॉमा तक जितनी भी है, कैपिटल लेटर से लेके सारे के सारे ज़माने जो हैं, टेंसेज हैं, सारे के सारे अंग्रेजी से ट्रांसलेट होके आए हैं। और ये आपने तवज्जो करनी है, ये सबके फ़ायदे की बात है, सबके फ़ायदे की बात है। आज समझ लेंगे तो आसानी रहेगी, वरना आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। अगली क्लासेस में आपके पास टाइम नहीं होगा, ना तो ये फार्मूले याद करने का, ना ये दूसरे करने का। हमने कंटिन्यूस टेंसेस तक पढ़ लिया था और साथ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लिए थे। आज जो हमने पढ़ना है, पहला टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हाउ वी चेंज अ सेंटेंस हु इज इन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आज जो हमने कहा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इधर तवज्जो करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मिसाल के तौर पे ये तवज्जो करेंगे, ही रीड्स आ बुक, फुल स्टॉप। ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है। ये जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कहां से पहचाना जा रहा है कि वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ एस लगा हुआ है। जब हम पैसे में इसको तब्दील करते हैं ना, पैसे में, तो आपके जहन में रहे कि हम फाइल और मफूल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। इसका सब्जेक्ट ये है, काम के करने वाला, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी ये काम जिस पे हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, ये मफूल है। तो जो खसूसी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला पूरा है, ये फेल है, ये काम है। पैसिव वॉइस में तवज्जो से सुनना है, चाहे कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, कंटिन्यूस हो या कोई और परफेक्ट हो, 8 के बनते हैं वैसे पैसिव वॉइस। वो मैं बाद में कल आपको डिटेल बता दूंगा किन किन के टेंसेस बनते, पैसे बनती है 8 की बनती है, 12 की नहीं बनती, 4 नहीं दरमियान में बनते, 4 दरमियान में नहीं बनते। इसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी, वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी हर एक के साथ। और हेल्पिंग वर्ब लाजमी आना है, हेल्पिंग वर्ब लाजमी आना है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर। अगर तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, आई नहीं है, उसके साथ क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। और अगर आई है उसके साथ क्या लगेगा, एम। और अगर प्लूरल फॉर्मेट में है, प्लूरल में है, जमा में है, तो क्या लगेगा, आर। बात ज़हन में रहेगी।
ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा। और ये याद रखें, मफऊल ने यानी ऑब्जेक्ट ने यहाँ फाइल बन जाना है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ क्या बन जाना है, फाइल। ये आपको आने सारी क्लासेस को कम से कम 6वीं और 7वीं और 8वीं को तो आएंगे। जब हम इसको बतौर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो इसका आप बड़ा कर देंगे, आप बुक। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें एस हट जाना है। इसके साथ आप बुक के साथ इनमें से कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही चेंज होती है, स्पेलिंग यही रहती है, स्पेलिंग यही रहते हैं। ऐसे ने तो लगना ही नहीं ना, ऐस तो यही खत्म हो गया, ऐसे ने यहाँ नहीं आगे जाना। वो 8वीं वाले बच्चे की तवज्जो नहीं है, ये यही रह गया। इसकी थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग चेंज नहीं होनी, प्रोनाउंसिएशन चेंज होनी है, इसका तलफ़्फ़ुज़ चेंज होना, आवाज साउंड चेंज होनी है। अ बुक इज रेड, READ, रेड। अब इसके साथ जब हम इसको लगाएंगे, फाइल को मफूल बनाएंगे तो क्या लगेगा, बाई। क्या लगेगा, बाई। इसकी मफूली हालत मैंने आपको बताई थी। ऑब्जेक्टिव केस इसका मैंने आपको ही का बताया था। एक सब्जेक्टिव केस ये है, पोजेसिव केस इसका ये है। इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो, बोले। हर आपको किसी ने कह दिया, इसका हिम होगा। क्या होगा, हिम। इसका मतलब दासिन फारिग बैठे रहे। अ बुक इज रेड बाई हिम, याद रखें, फुल स्टॉप। अगर फिक्रा अफर्मेटिव है तो फिक्रा अफर्मेटिव ही रहेगा, यानी पॉजिटिव या टेलिंग सेंटेंस ही रहेगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, पैसे में भी। और अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, पैसे में। बात ज़हन में आ रही, नहीं आ रही। उसका फॉर्मेट चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। लेकिन उसकी हमने कौन सा सेंटेंस है वो नहीं चेंज कर सकते। नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देंगे, अफर्मेटिव को अफर्मेटिव ही रहने देंगे, और इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रहने देंगे। अब हम इसका दूसरा फिक्रा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अब्दुल हादी तवज्जो नहीं तुम्हारी, हाँ जी। दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। अब इसको बनाना है हमने, तो क्या करेंगे, बुक्स को किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। बुक्स जमा का जमा ही रहेगा। इसके साथ इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, आर। कौन सा लगेगा, आर। रीड, रेड, दे, देयर, देम, ये मैं लिख देता हूं। इसका पोजेसिव केस THEIR देयर है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। यानी जब ये इधर जाएगा तो ये मफूल बनेगा, तो इसकी मफूली हालत इस्तेमाल होगी, इसकी मफूली हालत इस्तेमाल होगी। ये बात जहन में रहेगा आपके, यही चीज। अच्छा, रेड बाई, यहाँ बाई नहीं लगाया हमने, ये यहाँ भूल गई। रेड बाई देम, किताबें उनसे पढ़ी गई, किताबें उनसे पढ़ी गई या पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एम का इस्तेमाल करेंगे तो जब यहाँ मी आएगा, यहाँ मी आएगा, तो फिर जाके हम एम का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जहन में रहे कि ये इसका कुलिया और कायदा क्या है, कि पहले तो सब्जेक्ट ने यहाँ जो है, इसने यहाँ ऑब्जेक्ट बनना है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बनना है। टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, इसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के, प्रेजेंट के यही है, प्रेजेंट के यही है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के यही है। जब कंटिन्यूस को खत्म करेंगे तो उसका फार्मूला और आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और पास्ट के वाज और वार है, पास्ट के वाज और वार है। बाकी वेल और चल तो आगे तो सिलसिला चल निकलता है। चलें जी, शुक्रिया।